कहानी स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि एक फैमिली अपनी कार में बैठकर कहीं जा रही होती है। और अब हम देखते हैं कि एक बंदा कार में बैठकर फाइटिंग गेम खेल रहा होता है। तभी उसका बाप उससे कहता है, गिल्सू अपना फोन बंद करो। और यही बंदा गिल्सू हमारी कहानी का मेन हीरो है। गिल्सू अपने बाप की बात का कोई जवाब नहीं देता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा, तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कह रहे हैं, कम से कम उनकी बात का जवाब तो दो। फिर गिल्सू का बाप उसे देखता है और गिल्सू अब भी गेम ही खेल रहा होता है। गिल्सू अपने मन में कहता है कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरे पापा मुझ पर शर्म महसूस करते होंगे कि उनके पास इतना घटिया सा और कमजोर सा बेटा है। और अब हमें गिल्सू की पुरानी यादें दिखाई जाती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि उसके स्कूल के कुछ लड़के उसको बुली कर रहे होते हैं और उन सभी लड़कों ने उसके चेहरे पर हर कुछ ही लिख दिया होता है। और अब उनमें से एक बुली गिल्सू के पास आता है और उसे जलती हुई सिगरेट खाने के लिए कहता है। और गिल्सू को ना चाहते हुए भी वो सिगरेट खानी पड़ती है। और वो बुलीज यहीं नहीं रुकते हैं, बल्कि उसको सिगरेट खिलाने के बाद भी वो उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीटते भी हैं। और बस यहीं पर गिल्सू की यादें खत्म होती हैं। और उसकी माँ उससे कहती है कि अगर नए स्कूल में कोई भी बच्चा तुझे बुली करता है या मारता है तो तू बस उस स्कूल को छोड़ देना। गिल्सू की माँ उसे बताती है कि हम तुझे बस एक अच्छी सी जिंदगी जीते हुए देखना चाहते हैं और इसी वजह से हमने उस स्कूल से तेरा ट्रांसफर करवा दिया है। माँ की बातें सुनने की वजह से गिल्सू जो गेम खेल रहा था वो उस गेम में हार जाता है, जिसे देखकर गिल्सू थोड़ी देर के लिए सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि उसे खुद को मार लेना चाहिए कि जो बंदा वीडियो गेम में किसी से नहीं जीत सकता वो हकीकत में भला किसी से कैसे जीतेगा। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिल्सू अपने नए स्कूल में पहुंच गया होता है और फिर प्रिंसिपल उसको क्लासरूम तक लेकर जाता है। क्लास में पहुंचते ही गिल्सू सबको खुद का इंट्रोडक्शन देता है और सोचने लगता है कि काश वक्त यहीं पर रुक जाए, क्योंकि पास्ट में गिल्सू के साथ जो कुछ भी बुरी चीजें हुई थी उन चीजों की वजह से गिल्सू का खुद को रिकवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। गिल्सू जैसे ही खुद का इंट्रोडक्शन खत्म करता है, क्लास में सभी लोग जोर से तालियां बजाने लगते हैं और ये देखकर गिल्सू पूरी तरीके से चौंक जाता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। गिल्सू सबको बताता है कि वो असल में सियोल का रहने वाला है और ये सुनकर तो लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि फाइनली हमारे स्कूल में कोई पहली बार सियोल से आया है। गिल्सू को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि ये सब चीजें उस बेचारे की जिंदगी में पहली बार हो रही थीं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि गिल्सू अपनी बेंच पर आराम से बैठा होता है कि तभी उसकी क्लास के दो स्टूडेंट उसके पास आ जाते हैं और इनकी शक्ल देखकर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इनके इरादे बिल्कुल भी ठीक हैं। इन्हें देखकर गिल्सू समझ जाता है कि अब उसके साथ आगे क्या होने वाला है और फिर वो बंदा गिल्सू के बाल पकड़ लेता है। और अब जरा गिल्सू का एक्सप्रेशन तो देखो, बेचारे की डर के मारे हालत खराब हो गई है और इसकी तो आंखों में से पहले ही आंसू आ गए। और अब जो इस बंदे के साथ होने वाला है वो तुम सोच भी नहीं सकते। दोनों ही बंदे एकदम से फ्रेंडली हो जाते हैं और अपना इंट्रोडक्शन गिल्सू को देने लगते हैं। अब ये बंदा अपना नाम बताता है जिनल और फिर ये गिल्सू से पूछता है कि मुझे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। नहीं भाई, हालत बिल्कुल ठीक है, बस नीचे से थोड़ा फटकर चार हो गई है। भाई एक तो बंदा पहले से ही ट्रॉमाटाइज्ड है, ऊपर से जिस तरह के एक्सप्रेशंस ये दे रहा था, बंदे की हालत खराब नहीं होगी तो और क्या होगा। फिर ये गिल्सू से कहता है, भाई क्यों ना तू हमारे साथ कन्वीनियंस स्टोर चल, तेरा पूरा मूड फ्रेश हो जाएगा और साथ ही हम तुझे अपना पूरा स्कूल भी घुमाएंगे। गिल्सू इन दोनों को हाँ कह देता है और फिर इन दोनों के साथ ही चला जाता है। कन्वीनियंस स्टोर पहुंचकर गिल्सू सोचता है ये उसका पहली बार है कि वो किसी के साथ यहाँ पर एज अ फ्रेंड आया है। इसे समझ जाना चाहिए कि गिल्सू अगर यहाँ पर पहले भी आया है तो किसके साथ और क्या बनकर आया होगा। तो खैर ये तीनों ही आपस में मजे कर रहे होते हैं एक्सेप्ट द गिल्सू, क्योंकि उसे इन सब चीज़ों की अभी आदत नहीं है। और जिन तो लपक कर खुद के ही दोस्त की उड़ाना शुरू कर देता है। जिन गिल्सू से कहता है, ओए ये देख, इसकी आईब्रोज कितनी बड़ी हैं, इसकी तो गर्लफ्रेंड भी इसे इसी वजह से छोड़कर चली गई। वो भी सोच रहा होगा, साले नए दोस्त के चक्कर में पुराने दोस्त की काहे को बैंड बजा रहा है। गिल्सू कहता है, मुझे तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तभी जिन उससे बोलता है, ओए गिल्सू तू ठीक तो है ना, तेरी आंखों को कुछ हुआ तो नहीं है ना। और अब हम देखते हैं फाइनली हमारा लौंडा स्माइल कर रहा है और अब गिल्सू अपने आसपास देखता है। उसे यहाँ का माहौल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है अपने पुराने स्कूल के मुकाबले में। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। खैर अभी तो अपना लौंडा अपनी लाइफ में मज़े कैसे लिए जाते हैं उसकी पूरी कोशिश करने लगता है और यही कोशिश आगे उसे बहुत ही महंगी पड़ने वाली है। गिल्सू मज़े में चल रहा होता है कि तभी वो गलती से एक बंदे से टकरा जाता है और गिल्सू के हाथ में जो जूस था वो गलती से उस बंदे की ड्रेस पे गिर जाता है और ये गलती उसे बहुत महंगी पड़ने वाली है। गिल्सू की वजह से उसकी पूरी शर्ट गंदी हो जाती है, जो देखकर गिल्सू बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और माफ़ी मांगते हुए उससे कहने लगता है कि वो उसकी ड्रेस की धुलवाई के पूरे पैसे दे देगा। और वो बंदा गिल्सू के साथ अब जो करने वाला है वो गिल्सू ने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा, ना कभी नहीं सोचा होगा।
और अब वो बंदा गिलसू के कंधे पे हाथ रखता है और फिर वो उसे माफ कर देता है। कहा था ना, उसने कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। इमोशन वो बंदा फिर गिलसू को मुस्कुरा कर देखता है और फिर वो वहां से चला जाता है, जिसे देखकर गिलसू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमारे लौंडे ने तो पिटने की उम्मीद कर ली थी पूरी तरीके से। गिलसू उसके इस बिहेवियर से बहुत ही ज्यादा खुश होता है और अब वो सोचता है कि शायद वो अब एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। लेकिन उसे क्या पता, यही नॉर्मल वर्ड अब उसकी जिंदगी में से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। तो अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और हमारा लौंडा अब घर जाने की तैयारी कर रहा है, वो भी खुशी खुशी। गिलसू काफी खुश हो रहा होता है ये सोचकर कि अच्छा हुआ वो यहाँ आ गया। तभी उसके पास जिन आ जाता है। जिन गिलसू से पूछता है, ओए तेरा आज कहीं बाहर बाहर जाने का प्लान तो नहीं है ना? गिलसू उसे कहता है, नहीं, आज उसका ऐसा कोई प्लान नहीं है। जिन उससे कहता है, अरे ये तो और भी अच्छी बात हो गई, तो चल क्यों ना हम कहीं बाहर चलते हैं। पता नहीं क्यों पर मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे, और फिर भी हमारा लौंडा उसे हाँ कह देता है। वाओ, नहीं भाई ये सही है यार, 2-4 मीठी बातें कर दो, फिर हमारा लौंडा किसी के भी साथ चलने को तैयार हो जाएगा। भाई कोई इतना बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता है कि लोगों से इतना टॉर्चर होने के बाद भी वो किसी अनजान शख्स के साथ चल दे। खैर, तो अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रात हो चुकी होती है और जिन हमारे लौंडे को कहीं पर लेकर जा रहा होता है। गिलसू को काफी अजीब सा लग रहा होता है, क्योंकि दोनों ही काफी देर से चल रहे होते हैं और इसी वजह से गिलसू उससे पूछ ही लेता है कि भाई आखिर हम जा कहाँ रहे हैं। जिन उससे कहता है कि मैं तुझे एक जगह दिखाना चाहता हूँ और उस जगह पर स्कूल के हर एक नए स्टूडेंट को जाना ही पड़ता है। देखा, मैंने कहा था ना कि मुझे इसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, और अब तुम समझ जाओ कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। जिन की ये बात सुनते ही गिलसू थोड़ा सा डर जाता है। गिलसू पीछे मुड़कर देखता है और फिर उसे अंदाजा होता है कि वो शहर से काफी दूर आ चुका है। तभी जिन उससे पूछता है, ओए तुझे बॉक्सिंग में ऐसा कुछ आता है? फिर गिलसू उसे बताता है कि उसे ऐसा कुछ नहीं आता, और ये सुनते ही इस बंदे के चेहरे पे एक ईविल सी स्माइल आ जाती है। जिन कहता है कि जल्दी कर, हम लगभग वहां पर पहुंच ही गए हैं। और तभी गिलसू जिन में कुछ ऐसा नोटिस करता है जो शायद से उसे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। गिलसू देखता है कि जिन के पूरे ही हाथ पर जख्मों के निशान बने हुए हैं, और ये देखते ही गिलसू को अपनी पुरानी बातें याद आने लगती हैं। और फिर हमें पता चलता है कि जो उसके पुराने स्कूल के बुलीज थे वो उसको कई बार नाइफ से डराया करते थे और उसको मारने की धमकी भी देते थे। ये बातें सोचते ही गिलसू बहुत ही ज्यादा डर जाता है। गिलसू को लगने लगता है कहीं ऐसा तो नहीं कि जिन के साथ भी यही सब हुआ हो, और जो स्कूल के बुलीज होंगे वो इसको इसी तरह से डरा धमकाकर न्यू स्टूडेंट्स को उनके पास लाने को कहते होंगे, ताकि वो भी उन्हें बुली कर सके। तो अब आखिरकार हमारे लौंडे को अक्ल आ चुकी है, और इसीलिए अब वो यहाँ से बहाना बनाकर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जिन वो उसे रोक देता है, ये कहकर कि बस हम लगभग पहुंच ही गए हैं। फिर जिन उससे कहता है कि अगर तू ज्यादा बिजी है तो बस थोड़ी देर के लिए रुक जाना, मुझे यकीन है तुझे मजा आएगा। और हमारा लौंडा कुछ कर तो सकता नहीं है, और इसीलिए वो खुद की किस्मत को कोसता हुआ उसके साथ चला जाता है। चलो अब मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ। हमारा लौंडा किसी ऐसे शख्स से मिलने वाला है जिसको वो बहुत ही अच्छा समझ रहा था, और वो बंदा जो इसके साथ करने वाला है वो तो तुम्हें जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि तुम्हारे भाई को मोटिवेशन मिले और तुम्हारा भाई आगे भी ऐसी ही मांगाज लाता रहे। तो चलो अब मांगा कंटिन्यू करते हैं। तो अब आखिरकार जिन हमारे लौंडे को उस जगह पर लेकर आ ही गया है। ये जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई फैक्ट्री हो। जिन वहां पहुंचकर जैसे ही उस जगह का दरवाजा खोलता है, गिलसू को लगता है कि उसे फिर से बुली किया जाएगा, इसीलिए वो डर जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन जब दरवाजा खोलता है तो जिन भी अपनी आंखें धीरे से खोलकर देखता है, और ये क्या, सामने तो 2 फाइटर्स में जबरदस्त फाइट चल रही होती है, और वहां पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी उस फाइट को देखकर बहुत ही एंजॉय कर रहे होते हैं। भाई मैं तो इस बंदे को बहुत ही ज्यादा गलत समझ रहा था। मुझे तो लगा था ये बंदा गिलसू की यहाँ पर टांगे तोड़वाने के लिए लेकर आया है। मैं तो सोच रहा था कि दरवाजा खुलते ही 10-15 बुली सामने आएंगे जो कि गिलसू की हालत ही खराब कर देंगे। लेकिन ये क्या है, ये बंदा तो यहाँ पर हमारे लौंडे को फाइट दिखाने के लिए लेकर आया है। गिलसू ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है, ये क्या, एक अरीना? तभी जिन उससे हंस के बोलता है, क्या हुआ, चौंक गए? गिलसू जिन से पूछता है, ये सब क्या है? फिर जिन उसे बताता है कि ये हमारे स्कूल का एक बहुत ही बड़ा अरीना है जहाँ पर सिर्फ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं। जिन गिलसू को ये सब बता ही रहा होता है कि तभी उसे एक शख्स आवाज लगाता है, ओए बच्चे, ये तेरे साथ कौन है? दोनों ही उस शख्स की तरफ देखने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो शख्स, और इस शख्स का नाम है जंग चैंग, 6 गेट्स हाई स्कूल का प्रेसिडेंट। और मैं पहले नहीं बता पाया, ये हमारे स्कूल का नाम है। और भाई कसम से ये बंदा तुम्हें बहुत पसंद आने वाला है भाई। इट्स अ बीस्ट, नहीं भाई बीस्ट बोलकर मैं इसकी बेइज्जती कर रहा हूँ, इट्स अ फेकिंग मॉन्स्टर। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तुम्हें आगे पता चल जाएगा।
जंग जिन से पूछता है ये बंदा कौन है। तभी जिन उसको बताता है कि ये बंदा आज ही मेरी क्लास में ट्रांसफर होके आया है। और तभी जिन का दोस्त उसे आवाज लगाता है, देखो गाइस, अभी तक हमें इस बंदे का नाम नहीं बताया गया, इसलिए मैं इसे यॉन बुलाऊंगा ताकि हमें आसानी हो जाए। यॉन जिन से हंस के कहता है, ओए मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था, अब आजा बेटे, मैं तुझे सबक सिखाऊंगा मेरी आईब्रोज का मजाक उड़ाने के लिए। फिर जिन हंसते हुए उससे कहता है, साले तू वही लुक, मैं अभी आ रहा हूँ, कैटरपिलर आईब्रोज वाले। ओ भाई, जिन ने क्या ही नाम रखा है यार, उनसे ज्यादा अच्छा तो ये नाम लग रहा है। तो खैर, फिर जिन ये कहते ही गिल्सू को वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। और फिर जंग गिल्सू को आवाज लगाता है। और फिर गिल्सू जैसे ही जंग को देखता है, हमारे लौंडे की फटकर 4 नहीं बल्कि 1000 हो जाती है। देख रहे हो भाई, गिल्सू तो जंग के सामने 10 साल का बच्चा लग रहा है। गिल्सू कहता है, भाई ये तो बहुत ही बड़ा है। और फिर जंग गिल्सू से खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर उसका वेलकम करता है। और फिर तभी गिल्सू को पीछे से चिल्लाने की आवाज आती है। गिल्सू मुड़कर देखता है कि सभी स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में चिल्ला रहे होते हैं। और फिर गिल्सू देखता है कि यॉन और जिन आपस में बहुत ही बुरी तरीके से लड़ रहे होते हैं। गिल्सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिर ये दोनों लड़ क्यों नहीं है, क्योंकि उसको तो ये लग रहा था ये दोनों दोस्त हैं। फिर गिल्सू जेंग की तरफ देखता है और जेंग इस फाइट के पूरे मजे ले रहा होता है। गिल्सू जेंग से पूछता है, भाई आखिर ये दोनों है कौन? और फिर जेंग गिल्सू को बताता है कि यही हमारे स्कूल की रियलिटी है। और मुझे नहीं लगता कि तूने एक बात नोटिस की है कि हमारे स्कूल में एक भी बुली नहीं है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हम स्कूल की जगह इस अरीना में करवाते हैं। और ये सब फालतू की चीजें दूसरे स्कूलों में होती होगी, पर हमारे यहाँ हर कोई इक्वल है। और यही है 6 गेट फाइटिंग अरीना। और ये सुनकर गिल्सू चौंक जाता है कि सब लोग यहाँ पर इक्वल है। जंग गिल्सू से कहता है कि इस जगह के कुछ रूल्स हैं और मैं रिपीट नहीं करने वाला। रूल नंबर 1, यहाँ पर सिर्फ हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स अलाउ है और ग्रेजुएशन के बाद ये स्कूल छोड़ देने के बाद तुम यहाँ पर नहीं आ सकते। रूल नंबर 2, सभी फाइटें 1v1 होंगी बिना किसी वेपन के। मतलब अगर कोई बंदा वेपन का यूज करता है तो उसे पनिशमेंट मिलेगी और अरीना से भी निकाल दिया जाएगा। और हाँ, भले कुछ भी हो जाए लेकिन तीसरा बंदा फाइट में एंटर नहीं कर सकता है। रूल नंबर 3, स्टूडेंट काउंसिल ने रेफरीज को तैयार किया है फाइट के लिए और वही डिसाइड करेगा कि फाइट को एंड कब करना है। मतलब अगर वो चाहे तो फाइट को बीच में ही रोक सकता है। जंग गिल्सू को समझा ही रहा होता है कि तभी उसके सामने ये बंदा आ जाता है। अगर तुम इस वीडियो को शुरू से देख रहे हो तो तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले कुछ कहा था और अब इसके साथ वही होने वाला है। गिल्सू को याद आ जाता है कि ये तो वही बंदा है जिसकी शर्ट पे उसने सुबह जूस गिरा दिया था और गिल्सू ने उसकी शर्ट धुलवाने के लिए पैसे देने को भी कहा था। और हाँ, ये बंदा यहाँ पर वही पैसे लेने के लिए आया है। और हाँ, इस बंदे का नाम किंग आई है, तो हम सिर्फ इसको किंग कहेंगे। किंग गिल्सू से कहता है, ओए तूने मुझे इस ड्राई क्लीनिंग के पैसे नहीं दिए, अब आजा, इस फाइट के जरिए तू उसका भुगतान करेगा। और ये कहकर वो बंदा किंग को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। ओ भाई, अब इसके लगने वाले हैं। जंग गिल्सू से कहता है, लगता है तुमने अपने लिए अपोनेंट पहले ही ढूंढ लिया है। गिल्सू जंग को रुकने के लिए कहता है, लेकिन तभी जंग उसके सामने रख देता है रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 ये है कि लड़ाई झगड़ा अरीना के बाहर बैन है, इसीलिए तुम्हारी जो भी तकलीफ है तुम्हें अरीना में आके मिटानी होंगी। और फिर जंग गिल्सू से कहता है, डर मत, बस मजे कर। मजे? और वो भी ये बंदा? भूल जाओ, ये बंदा बस कुत्ते की तरह पिटने वाला है। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं, ये क्या, जंग ने गिल्सू को अरीना में लाकर खड़ा कर दिया है। भाई ये बंदे का बस आज आखिरी दिन है, समझ लो। ये बंदा तो अरीना में भी यही सोच रहा होता है, भाई मैं फाइट कैसे एंजॉय करूंगा, मेरा तो डेली का रूटीन ही लोगों से पिटना है। और तभी रेफरी फाइट के लिए अनाउंसमेंट कर देता है और अब हम देखते हैं किंग को, जो फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भाई जरा इस बंदे की पर्सनैलिटी को तो देखो, आई लव दिस पर्सनैलिटी। साला मेरे पास ऐसी पर्सनैलिटी क्यों नहीं है। और भाई इसकी बॉडी देखकर समझ जाओ ये आज हमारे लौंडे की चटनी बनाने वाला है। और यहाँ पर हमारा लौंडा भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन हमारे लौंडे की फटकर 4 नहीं बल्कि 1000 हो चुकी है। ये बंदा तो बस ये सोच रहा होता है कि बस कैसा ना कैसे करके वो यहाँ से भाग जाए। तो गाइज यहीं से इस मांगा का चैप्टर 1 खत्म होता है और अब शुरू होता है इसका चैप्टर 2। और गाइज इस चैप्टर में जो हमारे लौंडे के साथ होने वाला है वो मैं बता नहीं सकता, वो तो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। मैंने कहा था ना कि नॉर्मल वर्ड इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब होने वाला है, वो अब होगा। तो अब हमारा चैप्टर 2 शुरू होता है और चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हमें एक वार्निंग दे दी गई है कि शायद से ये एपिसोड हर किसी के लिए सूटेबल ना हो। जैसा कि मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि इसमें बहुत कुछ होने वाला है और इसका सीधा सिंपल सा मतलब है कि ये एपिसोड कमजोर दिल वालों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि किंग और गिल्सू के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है और आसपास का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। और वहाँ पर तो कुछ लोग ये भी कह रहे होते हैं कि गिल्सू बहुत ही ज्यादा अनलकी है कि उसका पहले दिन में ही मुकाबला किंग से हो गया है। हमें पता चलता है कि किंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है और ये अपने फर्स्ट ईयर में ही स्कूल में काफी फेमस भी हो गया है। किंग फाइट के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन गिल्सू नहीं।
किंग गिल्सू से कहता है कि आज तेरा पहला दिन है, इसलिए पहले तू वार कर। लेकिन हमारे लौंडे की तो पूरी तरीके से फटी पड़ी है। गिल्सू तो आगे बढ़ नहीं रहा था, इसलिए किंग गिल्सू पर पहले चार्ज कर देता है और ये देखकर हमारे लौंडे की पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है। किंग लगभग गिल्सू के पास पहुंच ही गया होता है, लेकिन तभी गिल्सू कुछ ऐसा कर देता है कि वहां पर खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और ये चीज तो खुद किंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। हमारा लौंडा किंग को नॉकआउट कर देता है। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो किंग को अपने नजदीक आता देखकर गिल्सू इतना ज्यादा डर जाता है कि वो उसके ऊपर उल्टी कर देता है और अब किंग पूरी तरीके से उल्टी में समझ जाता है। तो रेफरी ये फाइट को यही खत्म कर देता है और इसे कहते हैं बेस्ट नॉकआउट। और अब ये फाइट इतनी ज्यादा फेमस हो जाती है कि अगले दिन स्कूल में हर कोई इसी की चर्चा कर रहा होता है, जिस वजह से गिल्सू खुद को टॉयलेट में बंद कर लेता है और अपनी किस्मत को कोसने लगता है। उसे जेंग की फिर वो बातें याद आने लगती हैं जो उसने कही थी। गिल्सू सोचता है मजे करना तो दूर की बात है, वो तो किसी पे हाथ तक नहीं उठा सकता। और अब गिल्सू फैसला करता है कि वो दोबारा अरीना में नहीं जाएगा, जिससे उसके साथ ऐसा कुछ भी ना हो। और अब गिल्सू जेंग को ये बात बताने के लिए यहाँ से चला जाता है। और अब हम जेंग को देखते हैं जो कि अपने आराम से पुशअप्स कर रहा होता है, वो भी अपने ऊपर 2 लोगों को बिठालकर। और फिर उसी वक्त गिल्सू किंग के पास आ जाता है और हम किंग के मुंह से सुनते हैं 1000 पुशअप्स। ओ भाई, मतलब देख रहे हो, इस बंदे ने अपने ऊपर 2 लोगों को बिठालकर 1000 पुशअप्स लगाए। और यहाँ अगर मैं खुद को देखूं, मैं तो अकेले में भी 10 पुशअप्स नहीं लगा पाता। गिल्सू ये सुनते ही हक्का बक्का हो जाता है कि भाई ये एक स्टूडेंट ही है ना। फिर जेंग गिल्सू से पूछता है, बता तुझे क्या काम है, क्या तूने उल्टी के अलावा भी कोई दूसरी स्किल डेवलप कर ली है क्या? गिल्सू से बता देता है कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो अब से अरीना में नहीं आ सकता। और ये सुनते ही वहाँ पर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं और उनके चेहरे पर डर भी नजर आने लगता है। और तुम्हें क्या लग रहा है, ये सभी लोग जेंग की वजह से डर रहे हैं? बिल्कुल गलत, इसका अंदाजा तुम्हें थोड़ी देर में हो जाएगा। फिर जेंग गिल्सू से कहता है, अबे भाई तुझे तो कोई चोट भी नहीं लगी थी, फिर क्या हो गया? फिर गिल्सू से बताता है कि उसके अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी से फाइट करे और ना ही उसे किसी को मारना चाहता है और ना ही उसे इसमें कोई मजा आता है और इसीलिए आज से वो अरीना नहीं आएगा। फिर जेंग उसके कंधे पे हाथ रखता है और उससे हंसते हुए कहता है, इसका मतलब अब मैं तुझे जहाँ चाहूँ वहाँ पीट सकता हूँ। और ऐसा कहते ही फिर वो यहाँ से जाने लगता है और फिर वो जाते वक्त ये अनाउंस करता है कि एज अ स्कूल प्रेसिडेंट आज से गिल्सू अरीना की प्रोटेक्शन में नहीं है। और इसका क्या मतलब है तुम समझ जाओ। इसके बाद गिल्सू अपनी क्लास में चला जाता है और वो वहाँ बैठकर बस यही सोच रहा होता है कि आखिर इसका मतलब क्या था। और तभी किंग वहाँ पर आ जाता है। किंग गिल्सू से कहता है कि मैंने सुना है अब से तू अरीना में नहीं आने वाला। और ये कहते ही किंग गिल्सू का सर बहुत ही जोर से बेंच में मार देता है। और फिर किंग कहता है, बेटा अब मैं तुझे बताऊंगा आखिर ये स्कूल है क्या, और वैसे भी मुझे एक स्लेव की जरूरत थी, तो आज से तू मेरा स्लेव। और ये कहते ही वो जोर से गिल्सू के फेस पे एक नी स्ट्राइक मारता है और ये किक पड़ते ही गिल्सू की हालत खराब हो जाती है। फिर किंग का फ्रेंड उससे पूछता है कि मैंने सुना है अब से तू अरीना में नहीं आने वाला, कि यहाँ पर इसीलिए आया क्योंकि इसको पुराने स्कूल में भी पीटा जाता था। ये सुनते ही किंग गिल्सू को चिढ़ाने लगता है और उससे कहता है, अब तू रोज लंच ब्रेक में मेरी क्लास में आएगा। और अब आखिरकार गिल्सू को समझ में आ गया होता है कि अरीना की प्रोटेक्शन का मतलब क्या था। और जो लोग नहीं समझे, फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हें सब समझा देगा। इसका सीधा सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम अरीना की प्रोटेक्शन में हो तो तुम्हें बाहर लड़ने की परमिशन नहीं है। अगर लड़ना है तो तुम्हें अरीना में आगे लड़ना होगा। और एक बार अगर तुम अरीना की प्रोटेक्शन से निकल गए तो फिर कोई तुम्हारे साथ जो चाहे वो कर सकता है। और अब इसीलिए ये लोग हमारे लौंडे को कुत्ते की तरह पीटना शुरू कर देते हैं। ये लोग गिल्सू को इतनी बुरी तरीके से पीटते हैं कि गिल्सू की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। और अब इसीलिए गिल्सू फैसला कर लेता है कि वो पढ़ाई छोड़ देगा। और अब गिल्सू प्रिंसिपल के पास आके कहता है कि वो उसका नाम स्कूल से काट दे। प्रिंसिपल उसको समझाने की काफी कोशिश भी करते हैं, लेकिन गिल्सू कह देता है कि अब वो और नहीं पढ़ना चाहता और इसीलिए प्रिंसिपल मान जाते हैं। गिल्सू मन ही मन में अपने मॉम डैड के लिए सॉरी फील कर रहा होता है कि उनका इतना निकम्मा बेटा है। तो फाइनली गिल्सू अपने घर जा रहा होता है, ये सोचता हुआ कि उसके स्कूल की ये जो डरावनी जिंदगी है अब खत्म हो चुकी हो और कल से अब वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जैंग स्कूल की गेट पर खड़ा होता है। जैंग गिल्सू से पूछता है, भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है, तू लड़ना क्यों नहीं चाहता? तभी गिल्सू जैंग से माफी मांगते हुए कहता है कि जो लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए पागल होते हैं वो उसका दर्द कभी नहीं समझ पाएंगे। गिल्सू जैंग को बताता है कि इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से वो आज भी सदमे में है, क्योंकि पिछले स्कूल में उसे बहुत ज्यादा परेशान किया गया था और अब उसकी लिमिट पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और अब वो बस हार मानना चाहता है। और तभी जैंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और उससे कहता है, भाई तू तो मेरी सोच से भी ज्यादा टूटा हुआ निकला। अब गिल्सू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि भाई आखिर जैंग को हो क्या गया है। और भाई अब जो जैंग गिल्सू के लिए मोटिवेशनल स्पीच कहने वाला है वो मैं वर्ड टू वर्ड रिपीट करूंगा। जैंग गिल्सू से कहता है कि तुझे किसने कहा है कि तू एक प्रो की तरह फाइट कर। अगर तेरे पास दांत नहीं है तो अपने मसूड़ों से लड़, अगर तेरे पास ताकत नहीं है तो अपनी हिम्मत से लड़, और इसे ही कहते हैं फाइट। तुझे क्या लगता है कि तू अगर बाहरी दुनिया में जाएगा तो तुझे वहाँ पर सूरज की रोशनी और तितलियां ही मिलेंगी? नहीं। और इसीलिए खुद को प्रोटेक्ट कर, नहीं तो तू जिंदगी भर बस एक लूजर बन के रह जाएगा। भाई मुझे नहीं पता तुम ये स्पीच सुन के मोटिवेट हुए हो या
नहीं, पर मैं तो मोटिवेट जरूर हो चुका हूँ। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हमारा लौंडा अपने घर के लिए निकल जाता है और किंग ने जो इसके लिए लंबी चौड़ी स्पीच दी हुई होती है उसका इस पे क्या असर हुआ होता है? घंटा। भाई बंदे के ऊपर जरा सा भी उस स्पीच का असर नहीं हुआ होता है। कहीं तुम भी तो इसकी तरह नहीं हो? गिल्सू अपने घर को जा ही रहा होता है कि तभी उसकी मुलाकात किंग और उसकी टीम से हो जाती है। भाई इस बंदे की किस्मत तो बिल्कुल झंड है यार। और किंग यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि उसे पता चल गया कि गिल्सू ने स्कूल छोड़ दिया है। और फिर किंग गिल्सू से कहता है कि आखिर तूने हमें बिना बताए स्कूल कैसे छोड़ दिया? गिल्सू यही सोच रहा होता है कि आखिर इन्हें कैसे पता चला। फिर किंग गिल्सू से कहता है, साले अगर तू चला जाएगा तो मेरा सैंडबैग कौन बनेगा? क्योंकि जब से उस कमीने जैंग ने अरीना बनाया है तब से मेरे पास एक भी स्लेव नहीं रहता। किंग कहता है कि तुझे क्या लगता है तेरे स्कूल छोड़ देने पे ये सब खत्म हो जाएगा? और अब किंग गिल्सू को खुद के पीछे आने के लिए कहता है। गाइस अब समझ जाओ कि इस बंदे के बहुत ही बुरे एल लगने वाले हैं। और अब यहीं से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और ये लोग गिल्सू को कहीं अकेले में लेकर आ चुके होते हैं। हम देखते हैं किंग बस खड़े होकर तमाशा देख रहा होता है और उसके तीनों दोस्त गिल्सू को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और उसका मजाक भी उड़ा रहे होते हैं। एक दोस्त कह रहा होता है, भाई मुझे तो खेलने के लिए एक बढ़िया सा टॉय मिल चुका है। और वहीं दूसरा दोस्त कह रहा होता है, भाई ये तो पिटते वक्त और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। क्या हैंडसम लग रहा है भाई, मुझे इस बंदे के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। और अब किंग गिल्सू से कहता है कि तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि यही 6 गेट अगर मेरे भाई के वक्त पर होता तो तू अभी मर चुका होता। गाइस जिस तरह से ये बता रहा है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इसका भाई कुछ तो बड़ी चिरांद है। और अब हम देखते हैं किंग के फ्रेंड गिल्सू को अब भी पीटे ही जा रहे होते हैं और किंग गिल्सू के फोन में से उसके घर का एड्रेस निकाल लेता है। किंग गिल्सू से कहता है, यार तू तो बड़ी अच्छी जगह पर रहता है। फिर किंग गिल्सू को उसके घर का एड्रेस बताता है कि यही वो जगह है ना जहाँ पर तू रहता है। और ये सुनते ही गिल्सू पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। किंग गिल्सू से कहता है कि क्योंकि अब से तो अरीना नहीं आने वाला है इसीलिए मैं रोज तेरे घर पर आया करूंगा। और ये सुनते ही गिल्सू बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और वो उन तीनों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन किंग को इससे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो तो गिल्सू की और फोटो लेना शुरू कर देता है ताकि वो लोगों को दिखा सके कि उसने गिल्सू को किस तरीके से पीता है। गिल्सू इस वक्त रोते हुए ये सोच रहा होता है कि आखिर उसके साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। किंग सोच रहा होता है कि उसको लगा था कि ये सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन ये सब उसके लिए एक पेनफुल हेल की तरह है जहाँ से वो जब भी बाहर निकलने की कोशिश करता है कोई ना कोई उसे वापस उस हेल में खींच ही लेता है। गिल्सू को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि इस हेल से वो बाहर निकल जाए। और तभी गिल्सू को जैंग की कही हुई वो सारी बातें याद आने लगती हैं। जैंग ने उससे जो कुछ भी कहा था अब धीरे धीरे गिल्सू को वो सब समझ में आने लगता है। और अब हमारे लौंडे को आ गया है गुस्सा और अब गिल्सू जोर से चिल्लाता है और खुद को उनसे छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से किंग का फोन उसके हाथ में से छूटकर दूर गिरता है और टूट जाता है। और अब गिल्सू कहता है कि अगर मेरे पास दांत नहीं है तो मैं अपने मसूड़ों का इस्तेमाल करूंगा। और ये कहते ही गिल्सू किंग के हाथ में इतनी जोर से काटता है कि किंग के हाथ में से खून निकलने लगता है। और ये करते वक्त उसके दिमाग में वही बातें चल रही होती है जो जैंग ने उससे कही थी। किंग गिल्सू से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन गिल्सू और भी ज्यादा तेज काटना शुरू कर देता है। गिल्सू के ऐसा करते ही किंग की हालत खराब हो जाती है और वो बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है। लेकिन किंग इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो गिल्सू को एक ही झटके में दूर फेंक देता है। और अब हमारा लौंडा फिर से खड़ा हो चुका है क्योंकि अब उसके अंदर आ गई है हिम्मत। और अब गिल्सू किंग से कहता है, क्या हुआ बेटा, अब पता चला दर्द कैसा होता है। किंग कंफ्यूज हो रहा होता है कि आखिर इसे क्या हुआ। और तभी गिल्सू से कहता है कि बेटा मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ में तुझे भी लेकर मरूंगा। और फिर गिल्सू से कहता है, यू सन ऑफ अ बीच। और फिर किंग अपने चमचों से कहता है कि देखो इसे, जब कोई चूहा किसी कोने में फंस जाता है तो वो भी इसी तरीके से काटना शुरू कर देता है। और हाँ, मैं इनको इसका दोस्त नहीं कहने वाला क्योंकि इनकी हरकतें चमचों की तरह ही हैं। और अब किंग खुद के चमचों को गिल्सू को पकड़ने के लिए कहता है और ये सुनते ही किंग के चमचे गिल्सू की तरफ भागने लगते हैं। और वो जैसे ही गिल्सू के पास पहुंचते हैं गिल्सू उनकी आंखों में मिट्टी डाल देता है। और अब हमारे लौंडे का डर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब वो किसी से भी नहीं डरने वाला। और अब किंग फिर से अपने चमचे को गिल्सू को पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन अब गिल्सू वहाँ से भाग जाता है। गिल्सू भागते वक्त कहता है कि वो कोई पागल नहीं है जो इनसे यहाँ पर लड़ेगा, अब वो इन्हें सीधा अरीना में चैलेंज करेगा। तो देखा गाइस, अब इसमें अकल भी आ चुकी है। तो अब आखिरकार गिल्सू वहाँ से एस्केप कर ही जाता है और अब वो सीधा पहुँचता है अरीना में जहाँ पर उसे मिलता है जैंग। और गिल्सू को वहाँ पर देखते ही जैंग हैरान हो जाता है और अब गिल्सू जैंग से कहता है कि वो भी अब फाइटिंग अरीना को ज्वाइन करेगा। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड जल्दी ही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अरिगातो।